नमस्कार दोस्तों। अकबर बीरबल की कहानी स्वर्ग की यात्रा। बादशाह अकबर के दरबार में अधिकांश मंत्री बीरबल से जलते थे। जलने का कारण सीधा सा था कि बीरबल के सामने उनकी दरबार में कोई तवज्जो नहीं थी। अकबर के सबसे ज्यादा प्रिय और नजदीक अगर कोई था तो बीरबल था। ये जलने का बहुत बड़ा कारण था। उनको लगता था कि बीरबल के होते हुए हम कभी भी अकबर के प्रिय नहीं बन सकते, और उन्होंने इसी को कांटा समझते हुए बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की एक साजिश रची। और उस साजिश में उन्होंने अकबर बादशाह के नाई को भी शामिल कर लिया। नाइयों को अक्सर टाइम मिल जाता है अकेले में बात करने का। एक दिन नाई बादशाह अकबर की सेव कर रहे थे, तब उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह कल रात सपने में मुझे आपके अब्बा हुजूर दिखाई दिए। अब्बा की बात आने से अकबर भावुक हो गए, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु जब हुई थी तब बादशाह अकबर बहुत छोटे थे। अच्छा, उन्होंने उत्सुकता से पूछा, अच्छा अब्बा हुजूर कैसे लग रहे थे? अपनी बात में रुचि देखते हुए नाई ने यहाँ एक चाल चलती। उस नाई ने कहा, लग तो ठीक रहे थे, और उन्हें मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में हैं, बहुत आराम से हैं, उन्हें वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें एक चीज खलती है। इससे अकबर की उत्सुकता और बढ़ गई। एक चीज खलती है, वो भी बादशाह अकबर के अब्बा हुजूर को। तब उसने नाई से कहा, हाँ बोलो जल्दी, क्या चीज उन्हें खलती है, किस चीज की कमी है, हम उसे दूर करना चाहते हैं। तब नाई ने कहा, हुजूर उनका वहां मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो वहां ज्यादा खुश नहीं रहते। जब स्वर्ग से ये देखते हैं कि बीरबल यहाँ आपको चुटकुले सुना रहा है, आपका मनोरंजन कर रहा है, तो उनके मन में ये आता है कि काश मेरे पास बीरबल होता तो मेरा भी मनोरंजन करता और मुझे खुश रखता। अब उन्होंने आपके नाम ये पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को जितनी जल्दी हो स्वर्ग में भेजने का प्रबंध किया जाए। बीरबल अकबर के बहुत प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि बीरबल को स्वर्ग भेजा जाएगा। अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल को यह फरमान सुना भी दिया। बीरबल अकबर का फरमान सुनकर हैरान रह गए। बीरबल के पूछे जाने पर जहांपना अकबर ने सारी बातें बीरबल को बता दी कि नाई ने ऐसे ऐसे बताया है, नाई के सपने में अब्बा हुजूर दिखाई दिए थे। तब बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन जहांपना के आदेश का पालन करना था, उनके आदेश की अवहेलना भी तो नहीं की जा सकती थी। खैर, उन्होंने इसके लिए जहांपना अकबर से थोड़ा सा समय मांग लिया। उस समय में उन्होंने अपने पत्नी को यह बात बताई और साथ साथ एक योजना भी तैयार की। बीरबल ने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद दी। कब्र से एक रास्ता शयन कक्ष की ओर भी बना लिया। सारी प्लानिंग हो जाने के बाद कुछ दिन बाद बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे घर की परंपरा है कि स्वर्ग तभी मिलता है जब उस व्यक्ति को उसी के घर के आंगन में दफना दिया जाए। खैर, बादशाह अकबर बीरबल की बात पर राजी हो गए और बीरबल को बीरबल के घर के आंगन में दफना दिया गया। तब बीरबल उस आंगन से उस सुरंग के जरिए निकल के अपने शयन कक्ष में पहुंच गए और कुछ दिन वहीं पर छिपे रहे। काफी दिन बीत जाने के बाद बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे। उनको देखा तो जहांपना बड़े हैरान रह गए, क्योंकि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बढ़े हुए थे, वो बहुत विचित्र से लग रहे थे। तब जहांपना अकबर ने पूछा, बीरबल तुम वापिस आ गए, अब्बा हुजूर कैसे हैं? उन्होंने कहा, जहांपना स्वर्ग में सब ठीक है, आपके अब्बा हुजूर बहुत खुश हैं, मैंने उन्हें बहुत सारे लतीफे सुनाए, मनोरंजन किया और आपके अब्बा हुजूर भी बहुत खुश हुए महाराज, लेकिन उनको एक परेशानी है वहां पर। उन्होंने क्या कि महाराज मेरी हालत देख रहे हो आप, इतनी लंबी दाढ़ी हो गई है, मेरा कैसा विचित्र रूप हो गया है, जिससे आपको देखकर भी आश्चर्य हुआ। वहां पर नाई की बड़ी समस्या है, स्वर्ग में नाई नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि स्वर्ग में एक नाई भेजने का प्रबंध किया जाए। जब मेरी कुछ दिन में ऐसी हालत हो गई है तो जरा सोचो आपके अब्बा हुजूर की कैसी हालत हो रही होगी। इस पर नाई समझ गया कि बीरबल ने उसे फंसा दिया है। उस नाई ने सारी योजना जहांपना अकबर को बता दी और कौन कौन से मंत्री उस योजना में शामिल थे ये भी बता दिया। अब क्या था, साजिशकर्ताओं को सजा मिलने की बारी थी। जहांपना को बहुत गुस्सा आया और उन सब दरबारियों को 100 कोड़े लगाए गए। यही बुद्धि का इस्तेमाल करने का तरीका है।
बीरबल ने अपनी बुद्धि से दिखा दिया कि वो क्यों बादशाह अकबर के प्रिय थे। आशा है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।